जुलाई 2025 और 1 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो लोगों को क्षुद्र ग्रह से होने वाले संभावित खतरों और उनसे जुड़ी वैज्ञानिक संभावनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 23 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। जून का मंथ अब कंप्लीट हो गया है और पूरे जून के मंथ में इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए। एक बार फिर से मैं इनको आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार थीम इंपोर्टेंट है। इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और इसका होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम याद रखना, इस बार की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अच्छा, 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाया गया। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये 2 इंपोर्टेंट डे 23 जून को मनाया गया। 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 27 जून को एमएसएमई डे यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया और लास्ट 23 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया। तो जून में इतने इंपोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। इसमें ये जो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दी ये जरूर याद रखना। ब्लू कलर वाले अक्सर एग्जाम में पूछे गए, वैसे आपको सारे याद रखने हैं। तो जून के सारे इंपोर्टेंट डे इसी तरह आपको याद होंगे। जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आए आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो। जिस सीक्वेंस में मैं आपको रिवाइज कराता हूँ उसी तरह आप सीक्वेंस में रिवाइज करो, आपको ये इंपोर्टेंट डे याद हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको डेली बोलता हूँ, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब मिला? तो ये कतर एयरवेज को मिला है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब कतर एयरवेज को मिला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन बन गई कतर एयरवेज। अच्छा, अभी जब अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था उसके कुछ दिन बाद मैंने आपको एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन सी है? ये क्या है? ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन है कतर एयरवेज। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन सी है तो क्या बताओगे? एयर न्यूजीलैंड। एयर न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन है और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन कौन सी है? कतर एयरवेज। दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5 परोपकारी संस्थाओं को $6 अरब का बड़ा दान देने की घोषणा की? तो ये वारेन बफेट ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है वारेन बफेट। ये एक प्रसिद्ध इन्वेस्टर है, निवेशक हैं और अरबपति कारोबारी हैं।
इन्होंने अभी 5 परोपकारी संस्थाओं को $6 अरब का दान देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो ये जापान ने किया है। H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT-GW इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है जापान ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत हैं सिबी जॉर्ज। कौन है? सिबी जॉर्ज। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया और टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विदेशी ऋण कितने प्रतिशत बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया है? तो जो भारत का विदेशी ऋण है ये 10% बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मोदी को जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला? तो ये है DS राणा। कौन है? DS राणा। कौन है? ये है। इन्होंने अभी गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, क्रिस्टी कोवेंट्री ये IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। अनंता चंद्रकासन ये MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने। अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मेट्रेवेली को नियुक्त किया। मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। सन फार्मा ने कृति गडोरकर को MD नियुक्त किया और इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने GOI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया? तो GOI स्टैट्स ऐप ये सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अभी सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने GOI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया। अच्छा, ये जो ऐप है ये नागरिकों को कहीं भी कभी भी वास्तविक समय में आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक पहुंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र सरकार ने ये जो हेजिंग डेस्क किसानों के लिए शुरू किया है ये कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किया है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने अभी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को वापस लिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित कटेजरी गांव में आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई। महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत ने गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस रेडी में स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग 13 अंकों वाली इंफ्रा ID लॉन्च करेगी और 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।